अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप बिल्कुल ठीक होंगे, अपने घरों में खुश और आबाद होंगे, मज़े में होंगे। तो जी अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश और आबाद रखे, अपने घरों में सुकून और आफियत के साथ रखे, हंसता बसता रखे। तो इसी दुआ के साथ वेलकम करती हूँ आपको अपने चैनल में एक नए रिएक्शन के साथ। तो जी सबसे पहले आप सब लोगों का शुक्रिया, कमेंट का, लाइक का और सब्सक्राइब करने का भी दिल से शुक्रिया, बहुत सारा शुक्रिया। तो आज जैसा कि आपने टाइटल तो देख ही लिया होगा, बात करने वाले हैं हम जिस तरह के आया है पिटारा का कल वाला व्लॉग, और जो कल से धूम मची हुई है क्राउन होटल की। और यहाँ पर मैं आप सब लोगों को ये याद करवाती जाऊँ कि जिस दिन से सलमा यासीन ने ये बात सामने लाई थी वाईटी के, तो उन्होंने यही कहना शुरू किया था कि क्राउन होटल से मेहरान तक का सब उनको बात मालूम है। क्राउन होटल से मेहरान तक का सफ़र इनको मतलब हर चीज़ उनको पता है। अब यहाँ पर ये बात तो क्लियर हो गई कि क्राउन होटल में इनको एंट्री नहीं मिली थी, तो इसी वजह से इनको फिर मेहरान होटल में अपनी रातें गुजारनी पड़ी थी। तो इसके बाद हम बात करेंगे जी हमारी फेवरेट बिल्लो रानी। फेवरेट तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि वो किसी की भी फेवरेट नहीं हो सकती जिस तरह के उनके हालात रह चुके हैं और जिस तरह के अभी तक उन्होंने थर्ड हस्बैंड को अपने पल्लू से बांधा हुआ है। इवन के कलर कपड़ों के भी वो अभी तक उनसे पूछ पूछ कर पहनती हैं। तो मैं यहाँ अपनी सब बहनों को एडवाइस करूँगी और मैं ख़ुद भी इस बात से सीखूँगी कि भाई हस्बैंड को पल्लों से बांध कर आखिरी एज तक कैसे रखा जाता है। मैं तो इनके जो इनका जो रोमांस है, मतलब अपने थर्ड हस्बैंड के साथ भी, मैं तो उस पर भी हैरान होती हूँ कि भाई इस एज में भी इनको ये होता है कि हस्बैंड से पूछ कर कलर पहना जाए, और जिस तरह से वो एक दूसरे के साथ अपनी केमिस्ट्री बनाने की और दिखाने की दुनिया को कोशिश करते हैं। तो मुझे बहुत ज़्यादा हैरानगी होती है, क्योंकि हमारे घरों में जो बड़े बुज़ुर्ग होते हैं वो इस तरह का तो बिल्कुल भी नहीं खैर करते, लेकिन होता है, इज़्ज़त करते हैं, सब कुछ सबको पता भी होता है, नज़र भी आता है कि हाँ इनमें है, अभी तक वो वारफ्तगी है, सारा कुछ है। लेकिन ये ज़रा छूछपन जो है वो बिल्कुल भी नहीं नज़र आता और ना ही मैंने कहीं पे देखा है। लेकिन यहाँ पर हम बात करने वाले हैं बिल्लो रानी की मॉडलिंग की। जी तो बिल्लो रानी को मिलने लगे हैं अब प्रमोशन सूट्स और ड्रेस उनको मिलने लग गए हैं, और वो करेंगी उनको पहनकर अब मॉडलिंग। क्योंकि इन्होंने आते ही अपनी बॉडी को इस तरह से लोगों के सामने रखा था कि जितने भी थे इस तरह के जिनको अपनी प्रमोशन के लिए चाहिए था कोई इस तरह का मॉडल, रोल मॉडल बंदा, तो उन्होंने फ़ौरन से पहले ही बिल्लो रानी को अपने जो कलेक्शन थी वो भेजनी स्टार्ट कर दी है। अब यहाँ पर पिटारा के पास आने का एक और तो इनको फ़ायदा ये हुआ कि अब वो ख़ुद ही कमाना शुरू हो जाएंगी। यहाँ पर चैनल तो उनका जब बनेगा सब बनेगा तब बनेगा, लेकिन यहाँ पर जो है अब वो मॉडलिंग स्टार्ट कर दिया है उन्होंने। अब वो प्रमोशन करेंगी लोगों के कपड़ों की, या जो जो चीज़ भी उनको दी जाएगी तो उसकी वो प्रमोशन करेंगी, यहाँ पर पहनकर मॉडलिंग करेंगी, दिखाया करेंगी। और जनाब जो कुछ यहाँ पर चल रहा है वाईटी पर, उसके बारे में भी हम बात करने जा रहे हैं, क्योंकि जो लीक की है वॉइस डॉग ने नैना की और उसके हस्बैंड की, तो उसमें तो कोई भी प्रूफ इस तरह का नहीं नज़र आया सामने कि वाकई में वो ये कहें कि ये पिटारा के सपोर्टर्स हैं। वो तो मुझे लगता है कि पिटारा से कोई दुश्मनी निकाल रहे हैं कि जिसकी वजह से उनको इतना ज़्यादा जो बातें थी अभी छुपी हुई थी, कुछ मतलब लोगों के सामने बिल्कुल क्लियर तौर पर नहीं आई थी, लेकिन वो क्लियर करते जा रहे हैं। तो इस बात पर तो उनको सैल्यूट बनता है कि वो सपोर्टर्स की शक्ल में क्या हैं, बहुत बड़े हेटर हैं पिटारा के, क्योंकि पिटारा के पास कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जो वाकई में उसको सपोर्ट करता हो, जो वाकई में उसके साथ मुखलिस हो। इवन कि मुझे तो उसकी माँ भी उसके साथ मुखलिस नहीं लगती, क्योंकि अब देखें वो यहाँ पर सिर्फ यही कहती रहती है, अम्मी कहती हैं कि ये काम कर लो, अम्मी कहती हैं ये काम कर लो।
मतलब कि हर चीज़ जाए भाड़ में। तुम्हारी बेटी जो है होटलों में रातों को अपने बच्चों को छोड़कर मिलने जा रही है, उस पर लोग बात कर रहे हैं, लाइव्स कर रहे हैं और जनाब वो सारा कुछ सामने आ रहा है। तुम्हारा अपना भांजा शाहरुख वो इसको एक्सपोज़ कर रहा है, सब कुछ बता रहा है। तुम्हारी अपनी नवासी जो है वो बता रही है कि इस तरह पिटारा जाया करती थी। एक नहीं दो मर्द मर्द जो हैं वो सामने आ रहे हैं इसको मतलब इसके साथ ताल्लुकात के साथ और बिल्कुल प्रूफ्स के साथ सब क्लियर हो चुका है कि किस तरह इजाज़ का नाम लेकर होटल्स में जाती रही है शाहरुख के साथ पिटारा और वहाँ पर इजाज़ की बजाय मिलती रही है असगर को, अपने ही सगे बहनोई को, जो कि एक तरह से रिश्ते में इसका भाई भी लगता था। तो लानत हो ऐसे लोगों पर, ऐसी इस रियलिटी पर और ये जो कुछ यहाँ पर दिखा रहे हैं। और इतना कुछ एक्सपोज होने के बावजूद अम्मी कहती हैं कि तुम अपना काम करो भाई, तुम प्रमोशन करो, जो डब्बे में बंद तुमने कपड़े रखे हुए हैं उनको निकालो, उनको पहनो, उनको दिखाओ, उनसे पैसा बटोरो, बस पैसा आना चाहिए। जिस तरह के घोंचू की सोच है, जिस तरह के, इसलिए तो आज तक घोंचू से और उसकी माँ से इनकी कभी नहीं अनबन हुई और ना ही हमने कभी सुना है कि घोंचू के बारे में इसने कभी कोई बात की हो या कुछ। हालांकि घोंचू ये वाहिद बंदा है कि जिसने इसको धंधे पे लगाया उस टाइम से, जब से ये उसके निकाह में आई है। तो मतलब कि इनकी जो रियलिटी है ना, आप सब लोग देखकर हैरान रह जाएंगे कि एक औरत को इतना ज़्यादा एक्सपोज किया जा रहा है, उसका सब कुछ सामने आ चुका है, लेकिन फिर भी अम्मी कहती हैं कि तुम जो है ना वो अपना काम करो, अपना पैसा कमाओ, जो भी होता रहे तुम अपना पैसा कमाओ। उस तरफ इन्होंने ना ध्यान देना है, ना इन्होंने अपने व्लॉग्स में इस तरह का बताना है। और ये मतलब अब इसके पास कुछ भी नहीं होता तो ये ऊट पटांग हरकतें करती रहती है। तो कभी केक बना कर ले आती है। अब मतलब कि इसके पास अगर कोई एक चीज़ आ जाए ना तो उसका अच्छी तरह से उसको यूज़ करेगी कंटेंट में, मतलब 8-10 दफ़ा तो उस बात को ज़रूर यूज़ करेगी, उसको अच्छी तरह से निचोड़ कर फिर उस टॉपिक को ख़त्म करेगी। मतलब जिस तरह ये केक लाई थी तो इसने कोई 100 कोई मैं कह रही हूँ 10-12 इसने व्लॉग्स केक के नाम पर इसने बना लिए हैं। और अब जिस तरह से कल इसने सादा यखनी पुलाव बनाने की तरकीब बताई है और इसने कहा है कि बहुत आसान है, बहुत आसान है। मुझे तो भाई यखनी पुलाव किसी एंगल से वो आसान नहीं लगा। हाँ, जिस तरह के इसने बग़ैर छीले वगैरह से ये सारा कुछ डाल दिया है, इसको तो मैं चट्टी समझती हूँ। जिस तरह के ये कामचोर है, इन सब चीज़ों से भागती है, लेकिन होता है यखनी पुलाव में इस तरह डालते हैं, लेकिन उसको फिर बड़े गोश्त में ये चीज़ें ज़्यादा, क्योंकि अच्छी तरह से उनका जो रस है, उनके जो फ्लेवर्स हैं वो बड़े गोश्त में या मटन में अच्छी तरह से निकलते हैं। क्योंकि जैसा कि ये खुद फरमा रही थी कि 10 मिनट के लिए बस बॉयल किया है, तो मुझे बताएं इस तरह का साबित प्याज या इस तरह पूरा लहसुन जो है 10 मिनट में तो वो नरम भी नहीं हुए होंगे, उनका जो टेस्ट है वो पूरी तरह से यखनी में शामिल भी नहीं हुआ होगा। और यखनी पुलाव का मतलब होता है कि सादा पुलाव। और उसमें मतलब जिस तरह के ये प्याज ब्राउन करके निकाल रही थी या इस तरह, मुझे तो कहीं से भी वो आसान रेसिपी नहीं लगी। बस इसको ऐसे पागलपन बार बार करने की। और फिर ये जो ये करती है ना कि एक चीज़ अगर कोई बना लेती है, कभी किसी दिन अगर ये बना लेती है, जो पूछ पूछ कर सर खाती है ना, अल्लाह पता नहीं ये क्या बताने की कोशिश करती है। चावल इसका जो पुलाव इसने बनाया है सारे जुड़े हुए थे, भत्ता बन के आगे इसने रखा हुआ था और बस पूछे जा रही थी कैसे बने कैसे बने कैसे बने। भाई तारीफ़ तो वही होती है जो खाने के बाद बंदे के मुंह से खुद बाहर निकलती है। और ये तो तुम बार बार पूछती रहती हो, तो इसको तारीफ़ तो नहीं कहते, इसको तो ज़बरदस्ती तुम उनके मुंह से गुलवाती हो। अपने बच्चे से, घर के हर फर्द से पूछती हो कि तुम भाई हाँ बताओ कैसा बना। और पता नहीं तुम्हारे बच्चे स्कूल जाते हैं या नहीं, तो वापस आते ही यही करती हो। पता नहीं वापस आते हैं कि नहीं, उस टाइम ही तुम लोग नाश्ता करते हो। तो सारा दिन क्या माँ को भूखी रखती हो। मुझे तो लगता है बस यूनिफॉर्म पहनाकर नीचे से उनको वापस बुला लेती हो और फिर भाई यूनिफॉर्म उनका उतरवा कर उनको नाश्ता करवा देती हो। मुझे तो नहीं लगता कि तुम्हारे बच्चे स्कूल जा रहे हैं, क्योंकि एक को तुमने लगाया हुआ है व्लॉगिंग पर और एक को लगाया हुआ है तुमने अपने दूसरे धंधे पर, जो कि दिन रात तुम्हारी बेटी डाइन बनी रहती है। मतलब कि तुम उसको रोकती तक नहीं हो, उसको बताती नहीं हो किस तरह की उसकी स्किन तबाह और बर्बाद होती जा रही होगी। तो दिन रात उस बच्ची ने मेकअप भी किया होता है। और जो तीसरे छोटे वाली है, मुझे लगता है उसमें तुम अपनी सारी हरकतें जो हैं वो उसमें तुम उंडेलोगे, जिस तरह के तुम्हारी माँ ने तुम्हें
सारा कुछ तुम्हें उंडेला हुआ है, तो मुझे लगता है थर्ड वाली को मेकअप भी सिखाओगी तुम, अपने वाले सारे अमल उसको सिखाओगी, व्लॉगिंग भी सिखाओगी, सारा कुछ करोगी। क्योंकि पढ़ाना तो तुम्हारे बस का काम है नहीं, पढ़ाना तो है नहीं, ऊपर से तुम मना रही हो घोंचू के साथ वेडिंग एनिवर्सरीज, और जो तुमने लिखा हुआ था क्या तुम्हारे इश्क के रंगों से मैं यकीन करें मुझे बहुत हंसी आई भाई। जिसका खुद का कोई रंग नहीं है उसने तुमसे क्या इश्क करके तुम्हारा रंग जो है वो हसीन बनाना है। और तुम क्या लोगों को पागल समझती हो? कौन सा इश्क? तुम एक एक रूम में तुम लोग सोते नहीं हो, ठीक है ना? तुम्हारी लड़ाइयाँ इतना अरसा चलती हैं, तुम एक दूसरे से बस व्लॉगिंग की हद तक बातचीत करते हो। उसकी एक अलग दुनिया है, तुम्हारी अलग दुनिया है। और जनाब उसने तुम्हें इतना बड़ा धोखा भी दे दिया, मतलब अपनी दूसरी मैरिज भी कर ली बकौल तुम्हारे, तो क्या तुम्हारा उसका इश्क तुम पे रंग चढ़ाएगा? मैं तो बस शौक हो गई हूँ, यकीन करें। और मैं हंस हंस के मैं पागल ही हो रही थी जो इसकी पोस्ट थी ये सामने। तो खैर जो भी है, वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और दुआओं में भी याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। और क्योंकि आप अपना ख्याल रखेंगे तो तभी मुझे कमेंट करेंगे, मेरी वीडियो को देखेंगे। तो मिलते हैं एक नए रिएक्शन के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।